वॉल्यूम मतलब आयतन। अब यहाँ पे हम पेरीमीटर की बात करते हैं। तो किसी भी फिगर का अगर पेरीमीटर फाइंड आउट करना हो तो सिंपल केस है, उसकी जो जितनी भी भुजाएं हैं, जितनी साइड्स हैं, उन साइड का सम कर दीजिए। जैसे मान लीजिए सपोज दैट मेरे पास ये एक पेंटागन है, ये क्या है मेरे पास एक पेंटागन है, ये साइड 2 सेंटीमीटर, ये साइड 3 सेंटीमीटर, ये साइड हमारी 4 सेंटीमीटर मान लो, ये 3 सेंटीमीटर, ये हमारी 2 सेंटीमीटर। और आपसे बोला जाए कि इस फिगर का मुझे पेरीमीटर बताइए, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स, जितनी भी हो, कोई भी फिगर हो एक्स वाई जेड, चाहे वो ट्राइंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, हेप्टागन हो, ऑक्टागन हो, नॉनागन, कोई भी फिगर हो, सारी फिगर के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। कौन सा? सम ऑफ ऑल साइड। सम ऑफ ऑल साइड कर दीजिए, ये हो गया 2 + 3 + 4 + 3 + 2, और इन सबको प्लस करोगे तो 5 और 7 12 और 2 14, और 7 और 2 9, 9 और 5 14 सेंटीमीटर इसका क्या हो गया? पेरीमीटर हो गया। बताओ बात समझ आई है नहीं आई? कंफ्यूजन तो नहीं कोई यहाँ तक? अगर हम यहीं पे मान लो, ये तो चलो पेंटागन की बात हो गई, अब हम बात करते हैं किसकी? कोई एक स्क्वायर है, मान लो यहाँ पे कोई मैंने एक स्क्वायर बना लिया, तो स्क्वायर को हम जानते हैं ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, इसका मतलब स्क्वायर का पेरीमीटर। अब देखो यहाँ ध्यान रखना, ये इसका इंडिविजुअल फॉर्मूला है पेरीमीटर किसका? स्क्वायर का। क्या होगा? 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड हमने क्यों कर दिया? क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल। और अगर हम सम करेंगे तो साइड 1 मान लो, और ये मैं लिख लूँ x, ये दूसरा x, ये x और ये x, तो ये टोटल कितना बनेगा? सम ऑफ ऑल साइड से बनेगा x + x + x + x, और इनको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 4x, और x क्या है? हमारी साइड है, तो 4 इंटू साइड हो गया। बताओ बात समझ आई है नहीं आई? कंफ्यूजन तो नहीं है? क्लियर है ना? ऐसा तो नहीं लग रहा है फ्री में पढ़ रहे हैं तो कोई समझा नहीं रहे सर? प्रॉपर मजा आ रहा है ना समझने में? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब हम इसके बाद के कॉन्सेप्ट पर आते हैं। ये तो हमारा पूरा क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक का कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक? चलिए अब हम एक और देखते हैं, एरिया के लिए फाइंड आउट करेंगे। ये तो हमने पैरामीटर का कॉन्सेप्ट बता दिया। अब बात करते हैं हम किसकी? एरिया की। एरिया के लिए हमें कैसे फाइंड आउट करना उसकी बात कर लेते हैं। देखिए कोई भी फिगर है, मान लो मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर ले लिया, ये मेरे पास है A B C एंड D, ये मेरे पास ABCD कोई एक फिगर है, और ये मेरा स्क्वायर है। क्या है ये? स्क्वायर। स्क्वायर समझते हो? वर्ग कहते हैं, ठीक है? स्क्वायर है, और अब यहाँ पे मुझे क्या करना है? एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया के लिए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है भाई? एक कॉमन फॉर्मूला है। अगर हम बात करें किसी एक फिगर की, एक नॉर्मल फिगर ले लेते हैं, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का अगर हमें एरिया फाइंड आउट करना हो तो इसका फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। अगर मैं इसी फॉर्मूले को इस पर अप्लाई करूं, अगर मान लो ये लेंथ है, क्योंकि स्क्वायर की ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड इक्वल होती हैं, तो जब ये एल है तो ये भी एल हो गई, और अगर मैं इसको एक्स मान लूं तो ये भी एक्स हो जाएगी। बोलो बात समझ आई या नहीं आई? और हमारा फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। ये ऑलरेडी हमने, ये क्या है? हमारी ब्रेथ है, ये हमारी ब्रेथ है। वैल्यू अप्लाई कर दीजिए, ये हो गया एक्स, एल की जगह एक्स, और बी की जगह भी क्या हो गया? एक्स। बताओ बात तो समझ आई? कंफ्यूजन तो नहीं है कोई? क्लियर है ना विनय? क्लियर है ना? वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा हमारा x, और ये दोनों को मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में मैंने आपको पहले ही बताया था, क्या बताया था? कि मल्टीप्लाई में हमेशा पावर प्लस होती हैं। और समझ आ रहा है वेरिएबल्स की? जैसे अगर मान लो x की मल्टीप्लाई मुझे x से करनी है, तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसका मतलब 1 + 1 होगा, और ये हो जाएगा x की पावर 2। बात समझ आई? लेकिन अगर यहीं पे चेंज हो जाए कॉन्सेप्ट, x + x हो जाए, तब उस केस में क्या होगा? अब यहां पे हम बात करते हैं x + x की।
तो इस केस में पावर प्लस नहीं होंगी, इस केस में कोफिशिएंट प्लस होंगे। कौन कौन से? एक ये वाला कोफिशिएंट, एक ये वाला कोफिशिएंट, ये 1 और ये 1 दोनों मिला के कितना हो गया? 2x। बात समझ आ गई? एग्जैक्ट सेम यहां पर, ये तो x है और ये x है, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, तो इसका मतलब ये x की पावर कितनी हो जाएगी? 2। ये बात समझ आई या नहीं आई? और x यहां पे क्या था? x था हमारा साइड, इसका मतलब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइड का स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं? तो ये किसका फॉर्मूला हो गया? स्क्वायर का। और ये किसका फॉर्मूला हो गया? रेक्टेंगल का। बोलो बात समझ आई या नहीं आई? कंफ्यूजन तो नहीं है कोई? यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब आते हैं एक और नए कॉन्सेप्ट पर। बाकी की चीजें बहुत छोटी छोटी हैं, जैसे मान लो कन्वर्ट करना जानते ही होगे भाई, मीटर से सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर से मीटर में, मीटर से किलोमीटर, किलोमीटर से मीटर कन्वर्ट करना जानते ही होगे। तो चलो फिर अब हम इसके कुछ क्वेश्चन, तो मोस्ट ऑफ ये तो आपको पता ही होगा, है ना? तो अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे तुम्हारे यहाँ पे एक दो क्वेश्चन, इसके एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है? मैं क्वेश्चन नंबर 1, और ये एक्सरसाइज है 11.1, ठीक है? फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर द लेंथ ऑफ हुज डायगोनल इज 3 मीटर। अच्छा, एक फॉर्मूला और याद रख लो, यहाँ पर एक फॉर्मूला और करना लिखना है आपको, याद करना है। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है डायगोनल के उसमें 1/2 डायगोनल का स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले हो गए स्क्वायर के। एक कौन सा था? स्क्वायर के लिए एरिया ऑफ स्क्वायर क्या था? साइड का स्क्वायर, ठीक है? और वहीं पे दूसरा स्क्वायर का था 1/2 डायगोनल का स्क्वायर। बात समझ आ गई? तो चलिए अब हम बात करते हैं पहला, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 3 मीटर। यानी डायगोनल हमें दे रखा है 3 मीटर और हमसे एरिया ऑफ स्क्वायर पूछा है। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये होगा 1/2 डायगोनल का स्क्वायर, डायगोनल का स्क्वायर, इसका मतलब इज इक्वल टू 1/2 और ये 3 का स्क्वायर, इसका मतलब 9/2 और आंसर हो गया 4/2, 4/5, 4/5 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर नहीं मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। बताओ बात समझ आई या नहीं आई? नहीं आई? अच्छा देखो, इसमें क्या था, डायगोनल हमारा 3 मीटर दे रखा था, ठीक है? और हमारा फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 डायगोनल का स्क्वायर, ठीक है? मैंने यहाँ लिखा 1/2, तो ऐसे ही लिखा है जैसा फॉर्मूले में था, और डायगोनल के प्लेस पर मैंने ये 3 मीटर लगा दिया, ठीक है? और यहाँ पे 3 को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ऐसे समझ जाओगे आप, मल्टीप्लाई 3 अब समझ जाओगे। और क्योंकि स्क्वायर का मतलब क्या है? 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है? और इसका मतलब ये हो गया हमारा 1/2 मल्टीप्लाई 9। बताओ बात समझ आई या नहीं आई? कंफ्यूजन तो नहीं है? और अब इस 9 को हमने डिवाइड किया तो 4.5 मीटर स्क्वायर आंसर हो गया। बताओ कोई कंफ्यूजन? अब आते हैं एक सेकंड क्वेश्चन पे, एक और है, द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 48 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, पैरामीटर हमें दे रखा है 48 मीटर स्क्वायर, मीटर। ये पैरामीटर दे रखा है हमें। पैरामीटर तो हम जानते हैं क्या? ये मान लो एक स्क्वायर है और इसका पेरीमीटर दे रखा है कितना? 48। इसका मतलब यहां से शुरू हुआ है और ये पूरी जो इसकी सरकमफेरेंस है, जो इसकी परिधि है, ठीक है, जो इसका परिमाप है वो ये दे रखा है, चारों साइड का सम, समझ गए? वो 48 है। और दूसरा हमसे कह रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 4 स्क्वायर मीटर लेस देन द एरिया ऑफ गिवन स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 14 मीटर फाइंड द ब्रेथ। उसने ये बोला कि भाई जो हमारा ये स्क्वायर है ना, इस स्क्वायर का एक एरिया है, इस स्क्वायर का एक एरिया है और उस एरिया से 4 मीटर स्क्वायर ज्यादा एरिया रेक्टेंगल का है।
यानी यहाँ पे एक दूसरा हमारे पास ये रेक्टेंगल है और इसका एरिया अगर ए है तो इसका एरिया ए प्लस 4 मीटर स्क्वायर है। तो पहले तो हमें ये बात समझ आई नहीं आई? नहीं आई? देखो ध्यान से, ये मेरे पास एक स्क्वायर था, इस स्क्वायर का एरिया ए है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो जो हमारा रेक्टेंगल है एक दूसरा रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल का एरिया स्क्वायर के एरिया से 4 मीटर स्क्वायर ज्यादा है। बात समझे? ऐसे समझो जैसे ये एक लेंथ है, ये मान लो 4 मीटर की है, एक मेरे पास दूसरी लाइन है, इस लाइन की लंबाई जो है वो पहली लाइन की लंबाई है और उसमें अगर 4 जोड़ दिया जाता है तो इस दूसरी वाली लाइन की लंबाई आ जाती है। अब समझ गए? ये बात यहाँ पे कह रहा है, समझ आया? तो पहले हम इसका एरिया निकाल लें। इसका एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं? पैरामीटर इज इक्वल टू हम जानते हैं 4 इंटू साइड होता है। बताओ बात समझ आई या नहीं आई? कंफ्यूजन तो नहीं है? पैरामीटर हमें दे रखा है 48/4 इज इक्वल टू साइड। 48/साइड क्यों? क्योंकि 4 यहाँ मल्टीप्लाई में है, LHS में आएगा तो डिवाइड में आएगा, यानी साइड इज इक्वल टू 48/4 हो गया। 4 से डिवाइड कर दो, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी साइड हमारी कितनी आ गई? 12 मीटर। ये बात समझ आई या नहीं आई? बताओ, क्लियर है? ठीक है, अब हम इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू है साइड का होल स्क्वायर। समझ गए? और यहां पे वैल्यू पुट कर दो, साइड कितनी हो जाएगी? 12 का स्क्वायर, इसका मतलब ये हो गया 144 मीटर स्क्वायर। और हमसे बोला क्या है? हमसे बोला है इस रेक्टेंगल का एरिया स्क्वायर के एरिया से 4 मीटर स्क्वायर ज्यादा है। तो अब हम क्या निकाल दें? यहां पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख दें। ये यहां से मैं इस पे लाइन ड्रॉ कर देता हूं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ दे रखा है, ये फॉर्मूला होता है हमारा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है? एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस 4 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। बात समझ आई या नहीं आई? बताओ, कंफ्यूजन तो नहीं है यहां तक? कोई नहीं आई? आ गई ना? ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है? 144। कितना है? यहाँ पे लिख दो 144 प्लस 4, और ये भी मीटर स्क्वायर, ये भी मीटर स्क्वायर, और लेंथ की वैल्यू उसने ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में बता रखी है। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 14 मीटर, यानी कि हमें लेंथ दे रखी है किसकी? रेक्टेंगल की। मैं यहाँ पे लिख दूंगा, समझ जाओगे ये लेंथ यहाँ दे रखी है। लेंथ इज इक्वल टू दे रखी है हमें 14 मीटर, ये रेक्टेंगल की लेंथ दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू अप्लाई कर दो, लेंथ कितनी है? 14 मल्टीप्लाई बी। बोलो बात समझ आई या नहीं आई? कंफ्यूजन तो नहीं है? आगे सॉल्व करते हैं। 4 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 148/14 इज इक्वल टू बी। बोलो बात समझ आई या नहीं आई? अब डिवाइड कर लो, 2 से डिवाइड करोगे तो 7 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे 7 4 हो जाएगा, और 7 से डिवाइड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो ये हमारा b इज इक्वल टू आंसर, पॉइंट में डिवाइड कर सकते हो, पॉइंट में नहीं कर, पॉइंट में कर दो। चलो इसको 7 1 7, 0.457 मीटर स्क्वायर। ये सॉरी मीटर स्क्वायर नहीं, मीटर। ये हमारी इसकी ब्रेथ हो गई। बताओ बात समझ आई या नहीं आई? आंसर देखो, मैच कर लो कितना है। 10 अप्रोक्सीमेट आ रहा होगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेट लिखा है आगे, क्या लिखा है? ओनली 10 लिखा है। ऐसा कैसे हो सकता है? 7 से डिवाइड करो जरा, 2 से डिवाइड करोगे तो 7 और ये 4, आ ही नहीं सकता 10। अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये।
द एरिया ऑफ अ फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगल हॉल ऑफ लेंथ 40 मीटर, यानी रेक्टेंगुलर फ्लोर आपका वो है फ्लोर, रेक्टेंगुलर फ्लोर, इस रेक्टेंगुलर फ्लोर की लेंथ है 14 मीटर, 40 मीटर, अच्छा 40 है, 14 नहीं है 40 है, 40 मीटर, और उसका एरिया इसने दे रखा है 960 मीटर, एरिया हमें दे रखा है 960 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और हमसे कारपेट ऑफ साइज 6 मीटर बाय 4 मीटर आर अवेलेबल, फाइंड हाउ मेनी कारपेट्स आर रिक्वायर्ड टू कवर द हॉल। हमें कारपेट की जो मेजरमेंट है, कारपेट की जो मेजरमेंट है ना उसको देख लेते हैं। साइज है 6 मीटर बाय 4 मीटर, 6 मीटर बाय 4 मीटर। अब जरा ध्यान से देखो, एक मेरा फ्लोर है 960 मीटर का, उस फ्लोर पर मुझे कारपेट बिछानी है और उस कारपेट का एरिया ये है। अगर हम इसको एरिया बनाना चाहें तो ये एरिया बनी जाएगा, मल्टीप्लाई करके 6 4 जा 24 मीटर स्क्वायर हो गया, और ये ऑलरेडी मीटर स्क्वायर है। बताओ बात समझ आई या नहीं आई? तो अगर हम फ्लोर के एरिया, क्योंकि फ्लोर बड़ा होगा, फ्लोर तो बड़ा होगा, फ्लोर के एरिया को अगर हम कारपेट के एरिया से डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ कारपेट्स निकल के आ जाएंगे कि कितने कारपेट उस पूरे फ्लोर को बिल्कुल प्रॉपर कवर करने में कितने कारपेट लगेंगे। यही हमें यहाँ पे करना है। क्या करना है? हमें निकालना है नंबर ऑफ कारपेट्स, नंबर ऑफ कारपेट्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ हॉल अपॉन एरिया ऑफ कारपेट, ठीक है। कितना हो जाएगा एरिया हॉल का? 960, और अपॉन ये होगा 24, ये भी मीटर स्क्वायर और ये भी मीटर स्क्वायर, तो मीटर से तो मीटर खत्म हो गया, बात ही खत्म हो गई यहाँ पे, ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब 24 बन जा 24, 24 4 जा ये 40 हो गया, मतलब हमें टोटल 4 से डिवाइड होगा ना 96, ठीक है। और 40 नंबर ऑफ कारपेट्स कितने हो गए हमारे पास? नंबर ऑफ कारपेट्स आ गए 40, यानी हमें 40 कारपेट्स की रिक्रूटमेंट होगी। बात समझ आई या नहीं आई? हमें बाकी किसी चीज से कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, अगर उसने कुछ क्वेश्चन में और पूछा होता, हाँ और पूछा है फाइंड, नहीं केवल यही पूछा है बस, और कुछ नहीं पूछा है, तो यही हमारा नंबर ऑफ कारपेट्स आ गया, आंसर हो गया, बात खत्म हो गई। बोलो बात समझ आई या नहीं है? कंफ्यूजन तो नहीं किसी को?